सरकार के पेपर लीक हो रहे हैं और कोई पहली बार पेपर लीक नहीं है। 2017 में दरोगा भर्ती लीक हुई, पेपर उसका। 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर लीक हुआ। यूपी एसएससी का लोअर सब ऑर्डिनेट उसका पेपर लीक हुआ। ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ। यूपी आरक्षित नागरिक पुलिस का पेपर आउट हुआ। ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लीक हुआ। प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती का पेपर लीक हुआ। इनके यूपी टीटी का, फॉरेस्ट गार्ड का, टीजीटी पीजीटी में धांधली हुई वो आरोप लगे। लेखपाल भर्ती में पेपर लीक हुआ। और जो लोग ये दावा कर रहे थे कि जाने कितनी बड़ी नौकरी होने कितनी बड़ी परीक्षा होने जा रही है और सब इंतजाम है, सब तैयारी है, केवल पेपर लीक का खेल नहीं है। पेपर लीक के खेल के साथ साथ किस से जांच करानी ये भी खेल है। जांच कौन करेगा ये भी खेल चल रहा है। और वो सरकार जो कहती रही कि जीरो टॉलरेंस करप्शन में, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में, इतने पेपर लीक हो जाने के बाद जीरो टॉलरेंस क्या जीरो नहीं हो गई? जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गई। और नौजवान बड़े पैमाने पे निराश है, उसके सपनों को तोड़ा है। वो जो तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, उसकी मेहनत पे पानी फिर दिया और निराशा है उसके अंदर। जो उसका सपना था वर्दी पहनने का, वो वर्दी पहनने का छीन लिया। केवल पुलिस भर्ती नहीं, अगर हम और भर्तियां भी देखें जो सेंट्रल की होनी थी, उसमें भी भेदभाव उत्तर प्रदेश के साथ हो रहा है और देश के साथ हो रहा है। यहां बहुत सारे साथी होंगे, उनकी जानकारी होगी कि एक साल में बड़े पैमाने पर फौज की भर्ती हुआ करती थी, पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती हुआ करती थी। अग्निवीर जैसी टेम्परेरी भर्ती कभी कोई नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता। मजबूरी में जरूर जा रहा है वो, लेकिन नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता। उसका सपना होता है कि वर्दी पहने और देश की सीमा पर रक्षा में खड़ा हो जाए, जाकर के देश की रक्षा करे वर्दी पहन करके। और अग्निवीर भी जानबूझ करके बीजेपी ने सोच समझ करके पूरा डेटा को एनालाइज करके कि इसमें कहां के बच्चे नौकरी पाते हैं। फौज की भर्ती में जो पहले भर्ती होती थी उसमें सबसे ज्यादा गांव के बच्चे नौकरी पाते थे। इन्होंने डेटा निकलवाया, एनालिसिस की, उन्होंने देखा कि जिस परिवार का भी बच्चा नौकरी पा जाता है वो परिवार खुशहाल हो जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। इसीलिए जानबूझ करके इन्होंने वो भर्ती रोक दी और हमारे ग्रामीण बच्चों को अग्निवीर जैसी व्यवस्था में मजबूरी में, गरीबी के बहाने उन्हें जाना पड़ता है। कोई दुनिया में गरीबी को एक्सप्लॉइट नहीं करता होगा और वो भी अपनी सीमा की रक्षा के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हो। सोचो, गरीबी में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उन्हें क्या अग्निवीर जैसी व्यवस्था दे रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि जो लोग कोई रशिया गए थे रोजगार के नाम पर, उन्हें फौज में भर्ती कर करके वॉर में भेज दिया। और यही नहीं, यही लखनऊ में लाइन लगी थी जो रोजगार पाने के लिए वॉर जोन में जाना चाहते थे। तो सोचिए, नौजवान अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए, अपने परिवार के लोगों को खुशहाली के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वॉर जोन में भी रोजगार करने के लिए तैयार है। और तब जब ये सरकार ये कहती है कि निवेश लाएंगे, 40 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे, दुख तब होता है। अभी कुछ दिन पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। कोई कल्पना कर सकता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी केवल कोरी थी, कागजी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी। कौन सा निवेश आ गया? इनकी नियत नहीं है नौकरी रोजगार की। और नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो भविष्य में नौकरी पाना मुश्किल होगा। नौकरी नहीं देगी सरकार। इनके लिए एग्जामिनेशन कैंसिल होना, एग्जाम कैंसिल होना ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए शॉकिंग न्यूज है।
क्योंकि 60 लाख बच्चे उनका परिवार है, और अगर हम परिवार में केवल माता पिता को छोड़ते हैं तो 60 इंटू 3 1,80,00,000 लोग होते हैं। ये 1,80,00,000 अगर हम 80 से डिवाइड करते हैं तो 2,25,000 गिनती आती है। भारतीय जनता पार्टी समझ ले, ये शॉकिंग न्यूज उनके लिए है कि हर लोकसभा में 2.5 लाख वोट इससे कम हुआ है, और जब उत्तर प्रदेश में अगर एक लोकसभा में 2.5 लाख वोट कम होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सोचो गिनती क्या होगी। दुख तब और बढ़ जाता है